जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसका मतलब टॉपिक है यूज़र मैनेजमेंट इन ईपैड वर्जन 2.0 और इसके साथ-साथ हम देखेंगे कि हमने किस तरह से जो कमेटी है अपनी कमेटी बनानी है और कमेटी के अंदर अगर हमने कोई यूज़र ऐड करना है तो वो किस तरह से ऐड किया जाएगा और अगर हमने कोई नया यूज़र क्रिएट करना है तो किस तरह से क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले मतलब मैं स्टार्ट करूँगा कि यूज़र मैनेजमेंट ये टॉपिक मतलब लग तो आपको जेनेरिक सा रहा है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूज़र मैनेजमेंट अगर ईपैड वर्जन 2.0 में अगर आपने यूज़र मैनेजमेंट पर ग्रिप कर ली है, आपने समझ लिया है और आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी हो गई है, तो आपने समझें कि ईपैड वर्जन 2.0 पर 70 to 80% ग्रिप कर ली है। ठीक है, तो अब ये यूज़र की टाइप कौन कौन सी हैं मैं मुख्तसर आपको बताता जाऊँ कि यूज़र यानी पीए है, प्रोक्योरिंग एजेंसी का यूज़र, नॉन पीए है, नॉन प्रोक्योरिंग एजेंसी और इसके अलावा जो होता है एक कमेटी मेंबर्स। तो जो पीए होता है वो इनिशिएट कर सकता है आपकी कोई प्रोक्योरमेंट को और जो नॉन पीए है वो जस्ट एक ऑब्ज़र्व कर रहा होगा इस पूरी एक्टिविटी को। वो बस जो कहते हैं कि एक देख रहा होगा कि ये एक्टिविटी क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हैं और जो कमेटी मेंबर्स हैं वो आप प्रोक्योरमेंट कमेटी या जीआरसी कमेटी में अगर आपने कोई मेंबर वगैरह ऐड करना होगा तो वो जो है वो कमेटी मेंबर कहलाएगा। तो इसमें जो पीए हैं और नॉन पीए की आईडी क्रिएट करवानी है और इसके अलावा एचओडी की आईडी ये आपने पेपरा से क्रिएट करवानी है। पेपरा को आप एक स्पेसिफिक फॉर्म्स है अवेलेबल, उसको आपने फिल करके पेपरा के साथ शेयर करना है और पेपरा पीए नॉन पीए की आईडी क्रिएट कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो कमेटी मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, इनके जो यूज़र अकाउंट है वो आप खुद बना सकते हैं। तो पेपरा को मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो ईपैड वर्जन 2.0 को स्टार्ट करने से पहले आपने पेपरा के साथ शेयर करनी है। इसमें सबसे पहले आपने अपने डिपार्टमेंट की हायरार्की बनानी है। तो मैं निचले लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जांपल देने के लिए कि जैसे फ़र्ज़ करें कि एएम लेवल कोई होता है, असिस्टेंट मैनेजर या असिस्टेंट डायरेक्टर, ये एक इनिशिएटर है। तो इसका पीए का अकाउंट ओपन होगा और इसके साथ साथ आपने इस फॉर्म के ऊपर मेंशन करना होगा कि इसकी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी कौन सी है। फॉर एग्जांपल इसके नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है डिप्टी। अब डिप्टी है, डिप्टी को आप पीए या नॉन पीए का अकाउंट की ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आपने डिप्टी के बाद आपका डायरेक्टर है, तो आपने डायरेक्टर का वो अकाउंट ओपन करवाना है। डायरेक्टर के बाद अगर आपका फ़र्ज़ करें जीएम है या आपके कोई चीफ़ हैं और चीफ़ के बाद अगर आपके दायरे के कोई एचओडी हैं, सीईओ हैं, तो ये इस तरह का यानी इसमें एएम आ गया, डिप्टी आ गया, डायरेक्टर आ गया, उसके बाद जीएम या चीफ़ आ गया, उसके बाद सीईओ या एचओडी आ गए आपके। तो ये आपने हायरार्की सबसे पहले तो हायरार्की क्रिएट करवानी है ना अपने इदारे की पेपरा से, और साथ साथ आपने ये वाले यूज़र अकाउंट भी क्रिएट करवा लेने हैं। इन बिटवीन यूज़र अकाउंट जब आपके क्रिएट हो जाएंगे तो किसी भी प्रोक्योरमेंट को, मैं टेंडरिंग की बात कर रहा हूँ, इनिशिएट करने से पहले आपने अपनी जो प्रोक्योरमेंट कमेटी है, प्रोक्योरमेंट कमेटी को बनाना है और जीआरसी कमेटी को बनाना है। अच्छा, अब एक कमेटी के हवाले से मैं ईपैड वर्जन 1 और ईपैड वर्जन 2.0 के हवाले से बात करना चाहूँगा। फ़र्क ये था कि जो ईपैड वर्जन 1 था उसमें जो प्रोक्योरमेंट कमेटी और जीआरसी इफ़ेक्टिवली इनका रोल था और एवेल्यूशन जो थी वो नॉर्मली ईपैड जो वर्जन 1 था उसके बाहर वो परफॉर्म करती थी। लेकिन ईपैड वर्जन 2.0 में जो मेन रोल है वो इवैल्यूएशन कमेटी का रोल है, जिसको ईपैड वर्जन 2.0 प्रोक्योरमेंट कमेटी कह रहा है, लेकिन ओवरऑल जो हमने एनालिसिस किया है कि ये इवैल्यूएशन कमेटी है जो अब ज़्यादा इफेक्टिवली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये रोल प्ले कर रही है। ठीक है, तो अब जो आपने प्रोक्योरमेंट कमेटी बनानी है वो टेंडर ओपनिंग का कोई इतना ख़ास स्पेसिफिक रोल नहीं रह गया, क्योंकि टेंडर जो ओपन होता है वो विद इन सेकेंड, यानी आप विद इन 1 मिनट कोई भी टेंडर ओपन कर सकते हैं। यानी जस्ट उसमें क्या करना होता है कि आपने ये 2.0 की बात कर रहा हूँ कि आपने अटेंडेंस वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है, कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी आपके प्रोक्योरिंग कमेटी के मेंबर की और ना सप्लायर की मैनुअल अटेंडेंस लगेगी। आपने जस्ट क्या करना है, बिड सिक्योरिटी के जो रेफरेंस हैं उनको एंटर करना है, उनकी कैटेगरी कौन सी होगी, फ़र्ज़ करें पे ऑर्डर है और सीडीआर है या परफॉर्मेंस गारंटी है। आपने वो कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, उनके आगे नंबर देते जाने हैं और नंबर देने के बाद जस्ट आपने क्लिक करना है कि जी इसको ओपन कर दें, और ओपन जैसे ही करेंगे वो टेंडर आपका एज इट इज़ इवैल्यूएशन कमेटी के पास चला जाएगा। ना आपको रेट शो होंगे, ना आपको बिडर शो होंगे,
मतलब अगर आप प्रोक्योरमेंट कमेटी के जो मेंबर बैठे हुए हैं, जिसको ट्रेडिशनल पहले प्रोक्योरमेंट कमेटी कहते थे, उनको कुछ भी नहीं ये पता चलेगा कि कौन कौन से वेंडर हैं, क्या रेट्स हैं, कुछ भी नहीं पता चलेगा। वो सारा कुछ, ये सारी इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएशन कमेटी के पास जाएगी। तो अब इसको मज़ीद कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो विदाउट एनी डिले प्रोक्योरमेंट कमेटी को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो ये यानी हमारी जो है वो मेन हमारा प्रोफाइल है और मेन हमारी विंडो है। अच्छा, इसमें अब ये प्रोक्योरमेंट कमेटी, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि ऑलरेडी मेरे अगर कोई कमेटी बनी है तो मुझे यहाँ पर शो होंगी, और अगर नहीं बनी तो ये विंडो आपके सामने है जो कह रहा है कि नो कमेटीज़ अवेलेबल। तो मैं क्रिएट न्यू कमेटी कर रहा हूँ। क्रिएट न्यू कमेटी में मैं कमेटी नेम GRC या GRC कमेटी, ठीक है। GRC कमेटी चाहिए होती है और एक मुझे वो प्रोक्योरिंग कमेटी चाहिए होती है। तो GRC कमेटी में अगर तो मैंने यूज़र ऐड करने हैं, मेरे पास ऑलरेडी अगर यूज़र हैं तो यहाँ पर जस्ट मैं उनकी आईडी देता जाऊँगा। तो 0 ये मेरे पास एक यूज़र आ गया। उसके बाद ये मेरे पास दूसरे यूज़र आ गए, और ये मेरे पास थर्ड यूज़र आ गए। यूज़र, अच्छा सॉरी, इनको मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। -3 ये मेरे पास आगे हैं 3 यूज़र। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये ओड मेंबर की ही कमेटी बनेगी, वो आपकी प्रोक्योरमेंट कमेटी हो व GRC कमेटी हो। अगर आप फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोई ये और मेंबर ऐड करेंगे तो वो उसको उस कमेटी को ये सेव नहीं करेगा। तो आप ये पहले ही अपनी मतलब इदारे के जो भी मेंबरान हैं जो कमेटी वगैरह कंस्टिट्यूट करते हैं उन्हें ये कहिएगा कि ये ओड मेंबर की ही कमेटी होनी चाहिए। ये मैंने यूज़र आईडी गलत दी है। अच्छा, ये मेरे कितने मेंबर हो गए? 1 2 3 4 हो गए हैं। ये ओड तो नहीं है। अगर मैं इसको सेव करूंगा तो कमेटी मेंबर्स काउंट मस्ट बी इन ओड नंबर, तो वो मुझे कह रहा है कि किसी एक मेंबर को मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा या डिलीट करना पड़ेगा। तो ये एक मेंबर को और मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, तो इसके साथ साथ अब ये तो मेरे पास ऑलरेडी मेंबर थे तो इनको मैंने ऐड कर लिया कमेटी में। और अगर मैं चाहता हूं कि मैं कोई नया मेंबर ऐड करूं या कोई मैं नया यूज़र क्रिएट करूं जिसको मैंने कमेटी में ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल मैंने ये ऐड न्यू पे क्लिक किया, उसका नाम लिखा, CNIC नंबर है इसका, ये मैं मतलब वैसे ही डेमो के तौर पे डाल रहा हूँ। और मोबाइल नंबर,
इसके अलावा ये डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं और उसका नेक्स्ट जो हायर अथॉरिटी होती है ये आपने उसके ऊपर क्लिक करना होता है और उसका डेजिनेशन क्या है। डेजिनेशन लेट से चीफ है और प्रोक्योरिंग एजेंसी और ये आपने इसका एड्रेस दे दिया यहाँ पर कि कौन से प्रोविंस में है और लाहौर कर दिया इसको। यहाँ पर भी मैं लाहौर कर रहा हूँ और यहाँ पर भी मैं लाहौर सिटी कर रहा हूँ। ये एड्रेस मैंने दे दिया। ये मेरे यूज़र क्रिएट हो चुके हैं और इसको मैं ऐड इन कमेटी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास, अच्छा ये कोई यूज़र शायद गलती से ऐड हो गए। अच्छा ये मेरे पास ये यूज़र जो हैं ये क्रिएट हो गए हैं। अच्छा उसके बाद मैंने क्या करना है कि इसको मैंने अगर इन तीनों में से किसी को मैंने कन्वीनर बनाना है तो जस्ट मैं सिंपल उसके ऊपर यूं क्लिक कर दूंगा और उसको इस कमेटी को मैं सेव करने के लिए जस्ट ये सेव का बटन प्रेस कर दूंगा। तो मेरे पास एक जो कमेटी है वो क्रिएट हो चुकी है और सेव हो चुकी है। कमेटी विद द सेम टाइटल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। तो ये मुझे एक इंटीमेशन भी दे रहा है, लेकिन खैर अब हम दूसरी कमेटी क्रिएट करते हैं जिसका है एवेल्युएशन कमेटी बी कमेटी। यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा इसकी कि ये जीआरसी मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये वाली कमेटी है। अब इसके अंदर मैंने यूज़र ऐड करते जाने हैं। ये नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल नहीं नेट के ठीक। ये मेरे 3 जो मेंबर्स हैं, ये मेरी प्रोक्योरमेंट कमेटी है जिसको मैं एवैल्यूएशन कमेटी कह रहा हूँ, उसके भी मेरे मेंबर पूरे हो गए हैं। तो इसमें भी मैं किसी एक मेंबर को कन्वीनर नॉमिनेट कर देता हूँ या सेलेक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब ये बिल्कुल आपने नोट किया होगा कि पहले मेरी प्रोक्योरमेंट कमेटी जो थी वो नील शो हो रही थी, यानी कोई भी कमेटी नहीं शो हो रही थी। अभी मेरी जीआरसी कमेटी भी बन चुकी है और अभी मेरी ये एवैल्यूएशन कमेटी या प्रोक्योरमेंट कमेटी भी क्रिएट हो चुकी है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आपने अपनी जो कमेटियां हैं वो बनानी है और किस तरह इसके अंदर से यूज़र ऐड करने हैं, और अगर आपके पास ऑलरेडी यूज़र नहीं है तो किस तरह से आप अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप काइंडली अपने कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि नेक्स्ट हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। बहुत शुक्रिया।